हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन क्लास लगभग जो कॉन्सेप्ट का था वो मेरा हो चुका है। तो हमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन हमको कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली यहाँ पर हम क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत सिर्फ समझा देंगे। अगर जो कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह से वीडियो से देख लिया होगा, उसमें हमको नहीं लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनाना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही मेन। हम पहले भी बात कर चुके थे कि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से कर लिया तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और मैथ में एक्चुअली हम हर बार पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है जी। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरा ठीक है कहीं से भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन हम एक्चुअली करेंगे भी नहीं, ठीक है, सिर्फ हम समझा देंगे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम आज देख लेते हैं थोड़ा कि एक्सरसाइज का थोड़ा वो सिर्फ क्वेश्चन समझा देते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देख लेते हैं कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो कि A = इस प्रकार से हमको दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर इस प्रकार से एलिमेंट को लिखा गया है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इसमें बोल रहा है राइट मतलब कि इसका लिखो। क्या लिखना है इसका? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तो है। ठीक है, हम तो ऑर्डर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसका ऑर्डर बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्डर तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि ऑर्डर हम लोग कैसे बताते हैं। रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम ही जो है वही होता है मेरा ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर हम देख लेते हैं। इसमें रो कितना है, नंबर ऑफ रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, इसका मतलब 3 ठो रो है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। इसका 3 हो गया रो। और कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, जो सो रहा है, ठीक है, जो सो रहा है उसको हम ऑर्डर कहते हैं, जो खड़े हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोने वाला लाइन 1 ठो लाइन, 2 ठो लाइन और ये 3 ठो लाइन, और खड़े लाइन 1 2 3 4, 3/4 का। इसका मतलब इसका ऑर्डर मेरा कितना हो गया 3/4 ऑर्डर का है। पहला का आंसर हो गया 3/4। इसका आंसर सिर्फ हमको लिख देना है 3/4 कदम। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एलिमेंट को काउंट कर लो। काउंट करने से सबसे सिंपल बात, ये जो ऑर्डर लिखा रहता है 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 12। राइट द एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि ये 1 3 पोजीशन। ठीक है, कि ये 1 3 कौन सा एलिमेंट होगा? इसका मतलब कि पहला रो में चले जाओ भाई। पहला रो में आ गया, ये हो गया मेरा पहला रो। ठीक है, अब पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये हो गया मेरा तीसरा कॉलम। कि ये 1 3 का वैल्यू हो गया मेरा 19 19। और ये 21 का वैल्यू, ये 21 यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है। सेकेंड रो में जाने की बात कर रहा है। पहले जो रहता है वो रो को इंडिकेट करता है, दूसरे वाले कॉलम को। ठीक है, तो दूसरे रो में चले जाएंगे हम। दूसरे रो में आ गया, लेकिन ये क्या बोलता है? दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का पहला कॉलम तो ये होगा 35। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 35। और ये 3 3 लिख रखा है, इसका मतलब तीसरा रो और फिर से तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, और कॉलम 1 ठो कॉलम, 2 ठो कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। इसका मतलब 3 3 कितना हो गया -5। आगे खुद करना है आपको, आगे खुद लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को अगर बताएं और सब कुछ बताएं तो फिर कर क्या रहे हो भाई? ठीक है, कुछ तो करना है, और मैथ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको रट्टा मार लेना है। ठीक है, बस आगे खुद करना है। कैसे करना है वो हम सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। ठीक है, उसके साथ 1 2 एग्जाम्पल करा देंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज का खुद लगाना है। अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, खुद से देख देख करके लगा रहे हो, तो फिर मैथ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को खुद से लगाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे डालो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट बता दे रहा है कि टोटल उसमें कितने एलिमेंट है 24, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, कितना ऑर्डर इसका बना सकते हैं हम। 24 एलिमेंट लेकर के मैट्रिक्स अगर बनाना चाहें इस प्रकार से,
ठीक है, एलिमेंट को इसमें भी 24 एलिमेंट डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 24 तो एलिमेंट लेकर के टोटल पॉसिबल कितना ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जितना ऑर्डर बन सकता है उतना ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो 24 एलिमेंट्स बहुत सिंपल है, हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और क्वेश्चन भी इसका एग्जाम्पल भी हम बता चुके हैं, ठीक है। जिसने अगर इसको कॉन्सेप्ट को अच्छा से देखा होगा उसको जो है वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट अगला वीडियो क्लिक कर सकता है, अगर क्वेश्चन को कर चुका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देख लेते हैं हम 24 एलिमेंट्स, और 24 एलिमेंट को 24 को क्या करो, ठीक है, इसका फैक्टर निकाल दो फटाफट, यानी 24, ठीक है। सबसे पहले 1 से तो हर नंबर करता है, ठीक है, तो 1/24, ठीक है। उसके बाद 1/24 इसको पलटते भी जाओ, 24/1 पॉसिबल ऑर्डर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यही है पॉसिबल ऑर्डर, PO का मतलब यहाँ पर हम पॉसिबल ऑर्डर, इसका आंसर लिख रहे हैं भाई 2 का, ये 2 का आंसर है, ठीक है, सॉल्यूशन 24 का 1/24, 24/1 2 से करता है क्या, हाँ 2 से करता है, 2/12 और एक ठो 12/2। अब 3 से ही तो करता है, 3/8, ठीक है, 3/8 और 8/3। 4 से भी तो करता है, 4/6 और 6/4। 5 से नहीं करता है तो टेंशन नहीं लेने का, खत्म का, ठीक है, 5 से नहीं करता है। अब फिर से ले जाएंगे हम 6, हाँ 6 से करता है, बट 6 को लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख चुका मैंने, ठीक है, हो गया, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 का भी हम लिख चुके हैं, 6/4। 6 के बाद 7 का नहीं करता, 8 का जो सो पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। बस पॉसिबल ऑर्डर इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका 24 एलिमेंट अगर लेते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर मेरा ये हो सकता है, यानी कि कितना मैट्रिक्स बन जाएगा टोटल, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 और 8, ठीक है, टोटल 8 मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन पॉसिबल ऑर्डर लिखने बोले तो इतना ही आंसर लिखना है, 1/24, 24/1, मतलब यही आंसर सिर्फ लिखना है, पॉसिबल ऑर्डर लिखना है, ठीक है, यही आंसर करेक्ट सही हो गया। बस उसके बाद फिर बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर आपको 13 एलिमेंट दिया जाता है तो कितना ऑर्डर हो सकता है उसका, ठीक है, यही एलिमेंट चेंज कर दिया, इस बार 24 लिया था, इस बार 13 बोल रहा है, 13, ठीक है। तो चलते हैं 13 एलिमेंट के लिए। अब 13 सेम क्या करना है हमको, कौन सा नंबर से करता है, कौन सा नंबर से, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम, 1/13 हो गया, और इसको पलट देंगे तो एक बार हो गया 13/1, ठीक है, और किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, बस पॉसिबल ऑर्डर इसका इतना ही होगा, ठीक है। तो ये 13 एलिमेंट का इतना ही होगा, बस आंसर इतना ही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ छोड़ दिए क्योंकि बिल्कुल यही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 के जैसा है, सिर्फ एलिमेंट को कुछ चेंज कर दिया है, शायद यहाँ कुछ डिजिट कर दिया होगा 18 या कुछ, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके जगह पे 24 के जगह पे 18 कर दिया है, और यहाँ 13 के जगह पे 5 कर दिया, बहुत सिंपल है, ये करना चाहिए आपको, ठीक है। तो खुद से करें इसको, ठीक है, किसी के भरोसा से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट जा करके देखें, एग्जाम्पल समझें, ठीक है, उसके बाद खुद से करें, ठीक है। जब तक हम खुद से नहीं करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट या 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने, कंस्ट्रक्ट, और एक तो क्या था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसका मैंने एक वीडियो बनाया, सेपरेट वीडियो बना दिया उसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, एक नंबर में एग्जाम में एकदम आ ही जाता है ये इक्वलिटी और कंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया, उसमें भी लेक्चर नंबर 2 लिख दिया है, ठीक है, ध्यान देना, कोई बात नहीं है, ठीक है, वो दोनों लेक्चर 2 में, ठीक है, हम ऐड करना चाह रहे थे बट कोई बात नहीं, ठीक है, उसको आप लेक्चर नंबर 2 ही समझे दोनों वीडियो, ठीक है। और उसमें जो है सो इक्वलिटी और कंस्ट्रक्ट के बारे में बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी कंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन और उसमें एग्जांपल देकर के भी हम समझा दिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट या 2x2 मैट्रिक्स जिसका A = Aij हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, जिसका एलिमेंट ये दे रखा है, वहां पर हम कुछ और एग्जांपल लेकर के खुद से बता दिया था, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, 1 ठो 2 ठो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एलिमेंट ये दे रखा है Aij, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ठीक है, Aij बराबर कितना दे रखा है, I + j का होल स्क्वायर बाई 2, और कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर लिख रखा है, वो बता देगा कि कितने बाय कितने ऑर्डर का करना है।
2 बाई 2 ऑर्डर का करना है तो 2 बाई 2 ऑर्डर का फटाफट एक ठो मैट्रिक्स को लेट करेंगे, ठीक है। और 2 बाई 2 ऑर्डर का जब भी लेट करेंगे समझ में आ रहा होगा कि 2 बाई 2 ऑर्डर का किस प्रकार हम लेट करेंगे। ऐसा लेट करना है कि जिसमें 2 ठो रो हो और 2 ठो कॉलम भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा, ये 1 1, ठीक है। पहला रो में 1 2 1 पहला रो दूसरे कॉलम, ठीक है। दूसरे रो इसमें 2 पहला कॉलम तो 1, दूसरे रो तो 2 दूसरे कॉलम तो यहाँ पे 2। ये पोजीशन इस प्रकार से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये 1 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 2 2 का वैल्यू सिर्फ निकाल देना है। और अगर हम ये वैल्यू निकाल पाते हैं तो सारा का वैल्यू पुट कर लेंगे, अपने आंसर आ गया और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर सिंपल कि आई के जगह पे 1 पुट, चलो अब हम निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू पहले निकालना है 1 1, ठीक है। 1 1 इसका मतलब आई के जगह 1 पुट करना है, जे के जगह भी 1 पुट करना है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और 1 + 1 2 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2। इतना कर देता हूँ मैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, ठीक है। मैथ पढ़ रहे हो 12th क्लास में हो तो इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। जोड़ घटा नहीं आता जाकर के पीछे सीखो, 10th क्लास वाले से पूछ लिया करो, ठीक है। 4/2 कितना हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, ठीक है। ये 1 1 का वैल्यू ये 1 2, ठीक है। ये 1 2 इसका मतलब 1 + 2/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर 3 9, ठीक है। ये 2 + 1 3 हो गया और 3 का होल स्क्वायर 9/2 तो ये हो गया मेरा 9/2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर A21, ठीक है। यहाँ पर A21 का वैल्यू A21 कितना हो जाएगा, इसका मतलब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, इसी में पुट कर दे जाना है, इसी में, ठीक है। आई के जगह पे 2 + 1 का होल स्क्वायर और बाई में 2 कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी 9/2, ठीक है। ये कैलकुलेशन खुद करना है, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन तो आना चाहिए छोटा मोटा, ठीक है। और नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। जा करके सीख लो भाई पीछे वाले बच्चों से, अच्छी बात है। और इससे क्या, तो फिर देख लेते हैं A22 इसका मतलब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, लेकिन 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16/2 और 16 को काट देंगे तो हो जाएगा अपना 8। और इस प्रकार से मेरा कितना आ गया आंसर। ये 1 1 का वैल्यू बता दो 2, ये 1 2 का वैल्यू 9/2, ये 2 1 का वैल्यू 9/2 और ये 2 2 का वैल्यू मेरा है 8। तैयार हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर बना लोगे, ठीक है। और नहीं बना पाते हो तो फिर सब कॉन्सेप्ट को देखो, ठीक है। और खुद प्रैक्टिस करो, हम एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और बनाना भी चाहिए, मैथ में सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं, ठीक है। सोल्यूशन का जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट हमको जितना वो लगे उतना समझा दूंगा, बट सारा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं किया जाता है। जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक होगा उसको मैं खुद से कर दूंगा, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है तो बहुत मुश्किल है। फिर से देख लेते हैं, ये सिंपल है, ये दोनों खुद से कर लेना है। और ये भी तो मोड वाले क्वेश्चन भी हम करा दिए थे, मोड वाले सिंपल, ठीक है। जो मोड में आता है ये 5वां का पहला क्वेश्चन, यही करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बट यहाँ पर ऑर्डर 3/4 ऑर्डर लेकर के इसको करना है, ठीक है। थोड़ा सा बट ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का, ठीक है। एकदम सेम कर रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेट करना है एक ठो मैट्रिक्स को जो कि 3/4 ऑर्डर का होना चाहिए। 3/4 इसका मतलब 3 ठो रो ले लो भाई, रो 3 ठो, 1 ठो 2 ठो, 1 ठो रो 2 ठो रो 3 ठो रो, ठीक है। कॉलम कितने लेने को बोल रहा है 4, 1 ठो कॉलम और 2 ठो कॉलम, 3 ठो कॉलम और ये हो गया मेरा 4 कॉलम। अब यहाँ पर हमको पुट कैसे करते हैं इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पर है, ये पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, ठीक है। A12 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 31 32 33 और ये हो गया मेरा 34, ठीक है। इस प्रकार से मेरा चेक कर सकते हो, 1 ठो रो 2 ठो रो 3 ठो रो, 1 ठो कॉलम 2 ठो कॉलम 3 ठो कॉलम और 4 कॉलम। 3/3 ऑर्डर का पुट करते जाना है, सारे का वैल्यू निकालते जाना है, ठीक है। और लिखते जाना है, और सारे का वैल्यू निकाल लिया तो लास्ट में आंसर लिख देना है,
बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि मोड में है तो मोड का हम कैसे यूज करते हैं, मोड के अंदर आता है इतना समझ में आता होगा कि हम लोग उसको प्लस कर देते हैं, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने मोड में लेकर के भी ये क्वेश्चन करा दिया, जा करके फिर से कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, ठीक है, और समझें। और सिंपल ये भी वही करना, इसको तो मोड में भी नहीं दे रखा, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, खुद करना है इसको, ठीक है। तो हम अब इतना ही करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो तक मैं रब कर लेता हूँ, अब छठा क्वेश्चन में मेरा इक्वलिटी पर है। छठा क्वेश्चन जो है वो मेरा इक्वलिटी पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इक्वलिटी भी मैंने सेपरेट वीडियो में बना रखा है, इक्वलिटी और कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इक्वलिटी में क्या दे रखा है, जैसे छठा का पहले क्वेश्चन मेरा ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तीन चीज का वैल्यू निकालने बोला है। कब, अगर ये दे रखा है तो क्या दे रखा है, 4 3 x 5, 4 3 x 5 और इक्वल है y z 1 5, y z 1 5 और ऊपर में लिख रखा है। आप बुक को देखें, क्वेश्चन हम बार बार यहाँ पर नहीं लिखा करेंगे, ठीक है। तो आप बुक को देखें, सामने रखें क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करो। तो मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ये बता रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो, सेम ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का दिख रहा है आपको, ठीक है, कि अगर ये 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स बोला कि आपस में अगर बराबर है तो एक्स और वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने बता रखा है कि अगर इस प्रकार से दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट जो होगा वो बराबर होगा। इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट कहने का मतलब मैं बार बार कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का नाम लेता हूँ, ठीक है। तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये 1 1 वाले पोजीशन 1 1 से बराबर होगा, यानी वाई का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। और ये कोरेस्पोंडिंग वाले ये होगा, यानी जेड इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस एक्स वाई जेड वैल्यू मेरा आंसर है, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी दे रखा है, इसको भी देखें। एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कितना लिख रखा है मेरा, एक्स प्लस वाई 2 और आगे कितना है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड है, और ये है मेरा एक्स वाई, और इक्वल टू है 6 2 5 8, 6 2 5 8, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 ऑर्डर का, बट निकालना कैसे वो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि ये किसके बराबर है, इसका मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और 2 इज इक्वल टू 2 तो बराबर होता है भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो कर लेंगे हम, ठीक है। और 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और 5 उधर जाएगा तो जेड इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पर फिर से एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, यहाँ पर ले जाकर के पुट कर देते हैं वैल्यू को, और फटाफट हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y को मैंने उधर कर दिया तो x इक्वल टू हो गया 6 माइनस वाई, इसलिए मैंने किया ताकि यहाँ 6 माइनस वाई x के जगह पे पुट करेंगे तभी तो निकल पाएगा, कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी वेरिएबल ऐसे है, ठीक है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए कि x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे x के स्थान पे कितना लिख देना हमको 6 माइनस वाई, ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 1 लिख देते, काफी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना और हमको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू जैसे निकलता है, y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं y का वैल्यू निकालते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6y मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं, उठा करके मैंने उधर ले जा रहा है, इसको उधर ले जा रहा है, ध्यान देना, इसको हम उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये y स्क्वायर क्या चीज हो जाएगा प्लस में, ये उधर ले जा रहे हैं इसलिए y स्क्वायर को, ताकि हम पॉजिटिव में रख सके।
और 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y, ठीक है। और 8 अपना उधर ही है तो ये प्लस में ही 8 रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने आना चाहिए। अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, और हो जाता है तो और अच्छी बात है। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा हमको ज़्यादा, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे और पुट करेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने की हम कोशिश करेंगे सबसे पहली बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बोलता है कि 8 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज, ठीक है, गुणनखंड आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 8 और एड या सब्ट्रैक्ट करके, एड करके एक्चुअली कितना आना चाहिए, -6। कौन सा नंबर होगा, बहुत सिंपल है फैक्टराइज करना ये तो, ठीक है। ये 4 और 2 ही है, ठीक है, यानी कि इसके बदले हम क्या लिख देंगे, -2y और इस यहाँ पर -4y। मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, और ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम फटाफट करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा y -2 बच जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने -2 कॉमन लूँगा, ठीक है। तो -2 कॉमन लेंगे तो y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा था कि ये y -2 का होल स्क्वायर, सॉरी, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लेंगे, 4, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहे, ठीक है। -4 कॉमन लिया तो y -2 बचा। अब यहाँ पर क्या बन गया मेरा, एक ठो y -2 और एक ठो बन गया y -4। अब y -2 को 0 के बराबर करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और एक ठो y आ गया y इक्वल टू 4। y का मेरा दो वैल्यू निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर y का 2 वैल्यू निकला है तो x का भी 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कि y का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम 1 में, फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 y। तो x इज इक्वल टू 6 y का वैल्यू पहले मैं 2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है कि y का वैल्यू फिलहाल मैंने 2 ले रहा है, तो x इज इक्वल टू 4 और एक बार y का वैल्यू मैंने 4 ले रहा है तो x इज इक्वल टू 6 y, ठीक है। और x इज इक्वल टू, ठीक है, 6 4 इक्वल टू 2। इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया, ठीक, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, 6 का थर्ड भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बराबर बराबर करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड में बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये भी, ठीक है, थोड़ा था जो कि मैंने कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और कितना है, यहाँ पर लिख देना है आंसर। आंसर मेरे x का वैल्यू कितना हो गया 2 4, ठीक है, और y का वैल्यू 2 4, अगर 2 रहेगा तो 4 रहेगा इसका, हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड और कितना है इसका आंसर, सॉरी क्वेश्चन, x प्लस जेड और कितना है y प्लस जेड, ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू कितना है 957 957। अब यहाँ पर हमको इसका मतलब ये कितना है, रो कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, एक ठो रो, 2 ठो रो और 3 रो, 3 और कॉलम एक ही ठो है, ये भी 3/1 और ये भी 3/1। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इस प्रकार से, ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि x प्लस जेड का वैल्यू पता है ना, कि यहाँ पर x प्लस जेड के वैल्यू फ्रॉम 1 और 2 से, ठीक है। यहाँ पर x प्लस जेड का वैल्यू पुट करें तो y प्लस कितना, x प्लस जेड का वैल्यू मेरा हो गया 5 इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4 आ गया आंसर, और y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। y का वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से z का वैल्यू निकल जाएगा, और y और z निकल गया, यहाँ पे x z का वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है, और सब निकल गया, फिर x और y का वैल्यू पुट करेंगे थर्ड वैल्यू निकल जाएगा मेरा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हैं। और सिमिलरली, ठीक है, सेम इसी प्रकार से मेरा ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी जैसा है, ठीक है। आप कोशिश करें और सारा का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा दे रखा है कि a इक्वल टू
दे रखा है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दे रखा है A इक्वल टू AIJ, ठीक है, और इसका ऑर्डर ऐसे दिखा रहा है कि M/N है, ठीक है। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है M/N, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। M इज लेस देन टू n दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, M इज लेस देन टू 1, M इज ग्रेटर देन, यहाँ पे M इज लेस देन, ठीक है, M इज ग्रेटर देन n होनी चाहिए, M इज इक्वल टू n, और D में नन, ठीक है, नन ऑफ D। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये बोला है कि अगर ये है, ठीक है, और इसके बारे में बोला है कि ये कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि इसका ऑर्डर क्या होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा से समझा रखा है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट सही होगा कि m का वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए, या m का वैल्यू n के बराबर। स्क्वायर ध्यान में आ रहा है, हमने बताया था कि स्क्वायर कब बनता है, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए तभी तो बनता है, उसको स्क्वायर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, m और n को बराबर होनी चाहिए, रो और कॉलम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो रो और कॉलम को बराबर, इसका मतलब m और n को बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस का, इसको भी आप खुद करें, ठीक है। यहाँ पर भी दे रखा है कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो इसके लिए x और y का वैल्यू कौन सा होगा, ठीक, यहाँ पर फाइंड करना है, खुद से इसको कर लें। और क्वेश्चन नंबर 10 भी मल्टीपल चॉइस है, इसको भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज मैंने एक्सरसाइज 3.1 का लगभग, ठीक है, कंप्लीट कर चुका हूँ। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर इस पर दिक्कत हो, नहीं हो पा रहा है, तो उसको कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।